अब इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, अब डेफिनेशन लिखने से पहले इंडक्टिव इफेक्ट को आपको समझाएंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन बताएंगे। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अपन ने कोई कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन चेन है और कार्बन चेन के साथ मैंने क्या करा, X जोड़ दिया। X इज नॉट अ हेलोजन एटम। यहां पर X क्या डिफाइन कर रहा हूं, कोई भी एटम या ग्रुप, कोई भी एटम या ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। जैसे कि NO2 ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन के सारे ग्रुप हो सकते हैं, OCOR ग्रुप हो सकता है, एस्टर वाला, एसिड हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और OH वाला पोर्शन, एस्टर हो सकता है, एसिड हलाइड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप हो सकता है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp3 वाले से क्या हो, इस एलिमेंट की ज्यादा हो। नाइट्रोजन के सारे आ सकते हैं, जैसे NH2 हो गया, एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जोड़ दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम से ज्यादा है। अब इस X के रेफरेंस में मैंने क्या करा, यहां पर कार्बन 1, यहां कार्बन 2, 3 और 4 डिफाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू X। X इज नॉट अ हेलोजन एटम। X ऐसा एटम या ग्रुप है जो कि कार्बन एटम से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electrons towards itself। पीरियड में लेफ्ट से जाने पे बढ़ती है, कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा, फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा। तो पीरियड में तो लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती है और ग्रुप में अप से डाउन जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज का साइन बनाऊंगा और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज का साइन बनाऊंगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बात है। जैसे हाइड्रोजन एटम है और क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड इधर की तरफ इकट्ठा होगा, जिसके कारण यहां एक डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव आएगा। तो पोलैरिटी जो कोवेलेंट बॉन्ड की है उसको जनरेट ही कौन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करती है। ठीक है, ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी है। केवल और केवल कौन सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। आयनिक बॉन्ड पर बेटा ये नहीं लगता है, क्योंकि अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या बात कर रहे हैं, जैसे ही C1X है तो X क्या करेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, C1 और X के इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींचेगा, X की तरफ, जिसके कारण इस X पर क्या होगा, एक डेल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और इस कार्बन 1 पर क्या होगा, एक डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसे अपन डेल 1 पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल 1 पॉजिटिव, डेल 1 पॉजिटिव। अब इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ खिंच गए, एक्स की तरफ खिंच गए। तो अब ये इतना ताकतवर नहीं है कि एक्स से वापस इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो C1 वाला क्या करेगा, C1 और C2 के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, थोड़ा सा इधर खींचेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स C1 की तरफ बढ़ेंगे, अपन क्या कहेंगे, चार्ज किधर डेवलप हो गया, 2 पर। तो इस पर क्या आ गया, डेल 2 पॉजिटिव चार्ज। C2 के इलेक्ट्रॉन C1 में खींचे तो C2 क्या करेगा, अपनी कमी कैसे पूरी करेगा, C3 वाले से। तो इस पर क्या होगा, डेल 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
3 वाला क्या करेगा, 4th वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, del 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताऊं बेटा, तो ये वाला जो कार्बन चेन वाला पोर्शन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किधर दे रहा है, एक्स की तरफ, और एक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ मूव करा रहा है। तो जो सारा खेल है इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट का, वो किसके कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स। ना एक्स होता ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कहीं पर मूवमेंट होता, नॉन पोलर कार्बन की एल्केन टाइप स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर अपन एक बात यहां पर लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूं, तो डेल नेगेटिव इज इक्वल टू डेल 1 पॉजिटिव प्लस डेल 2 पॉजिटिव प्लस डेल 3 पॉजिटिव प्लस डेल 4 पॉजिटिव। जितना चार्ज इधर डेवलप हुआ है उतना ही चार्ज इधर डेवलप हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पर अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, एक्स का सबसे ज्यादा है। फिर एक्स ने क्या करा, C1 पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंड्यूस करी, C1 वाला C2 से खींच रहा है, C2 वाला C3 से खींच रहा है और C3 वाला C4 से खींच रहा है। कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इन कार्बन पे, क्योंकि सारे कार्बन sp3 हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लिखना गलत हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो किसके कारण है, ड्यू टू एक्स। एक्स के कारण कंसेक्यूटिव कार्बन एटम का पोलराइजेशन हो जाना ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहलाता है। कि इस एक्स के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ खींच गई, पूरे मॉलिक्यूल की एक्स की तरफ। C1 वाले ने C2 के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जबकि अगर मैं CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दूं, सिंपल एल्केन लिखूं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन एटम की क्या होंगी, बिल्कुल दोनों कार्बन एटम के बीच में होंगी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। यहां पर अगर मैं 1 2 3 4 बोल दूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो C1 की C2 के बराबर, C2 की C3 के बराबर और C3 की C4 के बराबर आएगी। तो X नहीं है, कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। पर चूंकि यहां पर क्या हुआ, कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जोड़ दिया, उसने क्या करा है, C1 के इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर खींचे C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो इसको दूसरी शब्दों में क्या बोलूंगा, इंपार्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ओवर कार्बन चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाई की तरफ इंड्यूस कर रहा हूं। वर्ड का फील आ रहा है, इंड्यूस, किसी चीज के लिए उसको बना देना वैसा। तो यहां पर अपन इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहेंगे, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ब्रैकेट में दूसरी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, imparting इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ओवर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स in a chain due to presence of higher electronegative atom or group is called as inductive effect. एक बार नोट डाउन करें पूरा। ठीक है, लिखो एक बार पूरा।
तो बहुत बेसिक सी नॉलेज इंडक्टिव इफेक्ट की आपको दे दी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोवेलेंट बॉन्ड पे मूवमेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड का खेल है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। तो जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, पहला पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओवर सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, नॉट ऑन पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया आपने। तो सिग्मा बॉन्ड पे, कोवेलेंट बॉन्ड के भी सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल होगा। सेकंड, इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल आफ्टर 3 to 4 carbon atoms in a chain। चेन में 3 से 4 कार्बन एटम के बाद इसको क्या है, जीरो मान लिया जाता है। मतलब ये बहुत तेजी से क्या होता है, डिक्रीज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस sharply with increase in distance। डिस्टेंस बढ़ने के साथ बहुत तेजी से क्या होता है, डिक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट में केवल इलेक्ट्रॉन्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऑर्बिटल में से उठाकर क्या करें, दूसरे एटम के ऑर्बिटल में रहेंगे एटम के ही पास, बस किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। तो वो वाला पॉइंट लिख रहा हूं। इन इंडक्टिव इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड but remains in the same valence shell of the atom to which they belong। Fifth point, inductive effect is एडिटिव इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव नेचर का होता है। माइनस आई को सपोर्ट करेगा, प्लस आई को सपोर्ट करेगा। माइनस आई और प्लस आई क्या होता है, वो चीज यहां पर बता रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है वो बताता हूं, पहले पॉइंट लिखो। अब जैसे अगर C1 और X की बॉन्ड के बीच में बात करें तो C1X में X तो हो गया माइनस आई, जो अपनी तरफ खींचे वो माइनस आई, और C1 हो गया प्लस आई। फिर C1 और C2 पे बात करूं तो C1 हो गया माइनस आई, C2 हो गया प्लस आई। इसको खराब मत करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट के कारण माइनस आई और प्लस आई डिफाइंड होगा। कि किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जा रहे हैं, जो खींच रहा है वो माइनस आई ग्रुप, जो दे रहा है वो क्या कर रहा है, प्लस आई ग्रुप। अब इसी पे चर्चा चलनी है अपनी। इधर लेना है हमारा कैमरा। लिख लिया।